नमस्कार। अब आपका स्वागत है हमारे सेकेंड पार्ट में, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था 1 to 7 क्वेश्चन एनसीईआरटी का। अब उसके आगे हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे ये है हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस NCERT फ्रॉम 8 to 15, ये क्वेश्चन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक से फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 1 से 7 तक क्वेश्चन देखे थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें 8 नंबर क्वेश्चन से। तो 8 नंबर क्वेश्चन में है पहला चीज़ कि a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. तो मान लीजिए हमारे पास एक पेडेस्टल है, ये हो गया। इस पे एक 1.6 मीटर लंबा स्टैचू है। स्टैचू का हाइट जो है वो 1.6 मीटर है। ग्राउंड पे एक पॉइंट से हम लोग इसके पेडिस्टल के टॉप को देख रहे हैं, तो ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। और स्टैचू के टॉप को देख रहे हैं तो ये बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री का एंगल। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको x मान लिए, इसको a मान लिए। हम लोग कुछ वैल्यू निकालना है, a b c है। am जो है ये है हमारे पास हाइट ऑफ स्टैचू। तो हम लोग को हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि इन ट्रायंगल MBC 45 डिग्री है हमारे पास, तो tan 45 लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास BM/BC। अब tan 45 का वैल्यू 1 होता है, BM हम लोग x माने हुए हैं, BC हम लोग a माने हुए हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू a, मतलब x और a का वैल्यू दोनों का सेम है। सेकेंड पार्ट में हम लोग चलते हैं, tan 60 निकालते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC ये हो जाएगा हमारे पास tan 60 अगर निकालते हैं तो tan 60 हो जाएगा AB/BC। अब AB/BC हम लोग ले रहे हैं, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, x जो है वो a के बराबर है। तो ये हो जाएगा tan 60 का वैल्यू होता है √3, AB का वैल्यू है हमारे पास 1.6 प्लस x, और BC का जो वैल्यू है वो है a के बराबर। अब ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस x/a का जो वैल्यू है वो x के बराबर आया है, तो यहाँ पे हम लोग x ले लिए। अब ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x का जो वैल्यू हो जाएगा, x हो जाएगा, अगर x इधर से इधर लाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6 है, ये करेंगे x कॉमन ले लिए तो √3 माइनस 1 हो गया, ये हो गया हमारे पास 1.6। अब x का जो वैल्यू हुआ वो हो जाएगा 1.6/√3 माइनस 1। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 1.6 इंटू, नीचे तो है हमारे पास √3 माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 प्लस 1 से और √3 प्लस 1 से। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1.6, और √3 को अगर चेंज करते हैं हम लोग 1.732 में, तो ऊपर बच जाएगा हमारे पास 2.732, नीचे हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 1 मतलब 2 से इसको काटे 0.8 हुआ, तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 2.732। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 हो गया, 8 तिका 24, 1 25, 8 सते 56 और 2 58, और 8 दूनी 16 और 5 21, 21। ये हो गया 2.4
2.1856 2.1856 मतलब हम लोग लिख सकते हैं 2.18 मीटर। ये हाइट ऑफ पेडेस्टल हो गया। ये हो गया हमारे पास जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, हाइट ऑफ पेडेस्टल। ये क्वेश्चन है, पहले हम लोग tan 45 लिए, फिर उसके बाद tan 60, फिर ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। इसका आंसर आ गया इतना। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में जो है वो है हमारे पास कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज़ 30 डिग्री। एक बिल्डिंग है, एक टावर है और एक बिल्डिंग है। ये हो गया हमारे पास, इसको मान लिए हम लोग बिल्डिंग, ये हो गया टावर। अब टावर के फुट से बिल्डिंग को देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका है 30 डिग्री का। उसके बाद एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो अगर बिल्डिंग के फुट से हम लोग टावर के टॉप को देखते हैं तो ये है हमारे पास 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। दोनों में एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाइट, टावर का हाइट दे दिया है, ये दे दिया है 50 मीटर। मान लीजिए ए बी, इसको मान लेते हैं पी और क्यू। तो हम लोग को निकालना है इसमें फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट निकालना है। अब 50 मीटर है तो 50 मीटर के हिसाब से हम लोग इसको h मानते हैं। ये हो गया हमारे पास a। पहले हम लोग चलते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी क्यू, इसमें हम लोग को a निकालना है। तो a के लिए हम लोग लगाएंगे tan 60। तो tan 60 का वैल्यू हो जाएगा AB/BQ। अब tan 60 का जो वैल्यू है वो होता है √3। AB का वैल्यू हम लोग को पता है 50 मीटर, BQ हम लोग को नहीं पता, BQ हम लोग A माने हुए हैं। तो A का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 50/√3 मीटर। मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया टावर और बिल्डिंग के बीच का, वो हो गया 50/√3 मीटर। अब सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास A का वैल्यू आ गया तो हम लोग को H निकालना है। अब लेके चलते हैं इन ट्रायंगल PBQ। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं tan 30 इज इक्वल टू PQ/BQ। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। PQ हम लोग को पता नहीं है, PQ हो गया H और BQ हमारे पास आया है 50/√3। तो 50/√3 आया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो H का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1/√3 इंटू 50/√3। ये हो जाएगा 50/3। मतलब हाइट ऑफ द बिल्डिंग होगा 16 होल 2/3 मीटर। अच्छा, इसको हम लोग कर सकते हैं 16.66 मीटर। ये आ गया हमारे पास हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। पहले हम लोग टावर का हाइट दिया हुआ है, दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है कि टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री है और बिल्डिंग के फुट से टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। तो इसके हिसाब से हम लोग सॉल्व किया गया है यहाँ पे। जैसे ये हो गया हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग हमारे पास आ गया 16 होल 2/3 मीटर। पहले हम लोग tan 60 निकाले हैं, tan 60 के बाद फिर tan 30। अब आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। तो 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 poles ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड, जो 80 मीटर वाइड है। तो एक रोड है जिसका चौड़ाई है 80 मीटर, 2 पोल है, दोनों का हाइट सेम है, मतलब इसको अगर h मानते हैं तो ये भी h हो गया। अब ये हो गया फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मतलब इसके बीच में एक पॉइंट है जिससे रोड के दोनों तरफ देखा जा रहा है। तो टॉप ऑफ द पोल से 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इसका ये हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री और यहाँ से अगर इधर देखा जा रहा है तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो रहा है वो 30 डिग्री हो रहा है। इसको हम लोग x मान लिए। 80 जो है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस। तो इसको x माने तो इधर वाला जो पार्ट होगा वो हो जाएगा 80 - x।
अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स। मतलब अगर इसको हम लोग ए बी सी डी मानते हैं और इसको मान लेते हैं पी, तो हम लोग को पी बी निकालना है, पी डी निकालना है, और उसके बाद हम लोग को हाइट ऑफ पोल्स निकालना है। तो पहले हमारे पास कॉमन क्या है, दोनों पोल का हाइट जो है वो सेम है। तो पहले हम लोग लेके चलते हैं tan 30, तो ये हो गया हमारे पास tan 30 लिए, tan 30 हो जाएगा हमारे पास h/80 माइनस एक्स। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ये हो जाएगा h/80 माइनस एक्स। तो h का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 80 माइनस x/√3। सेकेंड अगर हम लोग tan 60 लेते हैं तो tan 60 हो जाएगा h/x। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू h/x। तो h का यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा √3x। अब ये हम हो गया हमारे पास इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। दोनों को जब कंपेयर किया जाएगा तो LHS जो है वो इक्वल है, मतलब LHS है हमारे पास h और RHS अलग अलग है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि बाई 1 and 2 और कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट h इज इक्वल टू h होगा, मतलब क्या हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 80 माइनस x/√3। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x बाई, अब 3x प्लस x इज इक्वल टू 80, मतलब हमारे पास हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 20 मीटर। तो दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे ये हमारे पास रोड है, तो इधर वाला डिस्टेंस हो गया 20 मीटर, 80 मीटर टोटल है, ये हो गया 60 मीटर। अब हम लोग को हाइट ऑफ पोल निकालना है। तो यहाँ पे ये पोल है, मान लीजिए एक इधर पोल है, तो हाइट ऑफ पोल हम लोग को निकालना है। तो हाइट ऑफ पोल जो होगा वो निकल जाएगा, जैसे h का वैल्यू √3x है, तो हाइट ऑफ पोल जो होगा, हाइट ऑफ पोल वो हो जाएगा हमारे पास 20√3 मीटर। मतलब क्या, 20 इंटू 1.732। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो आ जाएगा 34.64 मीटर। ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन इसका। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा जो कॉमन है, h और h कॉमन है, तो h दोनों हमारे पास यहाँ पे LHS दोनों इक्वल हो गया, RHS भी इक्वल होगा, तो उससे हमारे पास सॉल्व करने का आसान तरीका हो जाएगा कि दोनों को कंपेयर कर लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है ये है हमारे पास कि अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अच्छा, एक हमारे पास टीवी टावर है, ये कैनाल है, तो यहाँ से अगर हम लोग टावर के टॉप को देखते हैं तो ये है हमारे पास 60 डिग्री। अब 20 मीटर अगर इधर बढ़ जाया जाता है दूसरे तरफ, यहाँ से टॉप ऑफ द टावर को देखा जाता है, तो ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री। अब हम लोग को हाइट ऑफ द टावर और विड्थ ऑफ द कैनाल निकालना है। मतलब हम लोग को हाइट ऑफ टावर और विड्थ ऑफ कैनाल निकालना है। अगर इसको ABC मानते हैं हम लोग, ABC और D, तो हम लोग को BC फाइंड करना है और AB फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम लोग चलेंगे कि इन ट्रायंगल ABC हो जाएगा हमारे पास, इन ट्रायंगल ABC। पहले हम लोग जो मिसिंग वैल्यू है वो फाइंड करते हैं। तो tan 60 लगाएंगे, tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा h/a, मतलब AB/BC होगा तो h/a। tan 60 का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है, तो h/a, h का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा a√3। अब सेकेंड में हम लोग tan 30 चलते हैं। tan 30 ये हो जाएगा हमारे पास इन ट्रायंगल ABD। तो
तो tan 30 जो होगा, tan 30 के लिए हम लोग लेके चलते हैं, तो tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास h बाई a प्लस 20। अब h का वैल्यू हमारे पास a√3 है, इसको लिए 1/√3, इसको ले लिए a√3 बाई a प्लस 20, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 20 इज इक्वल टू √3a, मतलब a प्लस 20 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 हो जाएगा 3a। सॉल्व किया जाएगा तो ये आएगा 2a इज इक्वल टू 20। a का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 10 मीटर। तो विड्थ ऑफ कैनाल जो है वो है हमारे पास 10 मीटर का। ये आ गया हमारे पास विड्थ ऑफ कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल ये आ गया 10 मीटर। और हाइट ऑफ टावर जो है वो है हमारे पास a√3, हाइट ऑफ टावर ये हो गया हमारे पास a√3, मतलब 10√3 मीटर। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों आंसर हमारे पास आ गया, विड्थ ऑफ कैनाल 10 मीटर और हाइट ऑफ द टावर 10√3 मीटर। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन पे, तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। अच्छा, एक बिल्डिंग है और एक टावर है, दोनों सेम प्लेन पे है। अब बिल्डिंग का हाइट दे दिया है, बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है 7 मीटर। इसके टॉप से अगर टावर के टॉप को देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है हमारे पास 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर जो है वो है 45 डिग्री, ये हो गया हमारे पास 45 डिग्री। तो एक चीज़ होता है, दो हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होता है। अब पैरेलल होगा तो ये हमारे पास यहाँ 45 है तो यहाँ पे भी 45 हो जाएगा। अब पहले हम लोग लेके चलते हैं PBQ में, तो पहले tan 45 अगर निकालते हैं, tan 45 इसको a मान लेते हैं तो ये भी a हो जाएगा। ये 7 है तो ये 7 हो जाएगा, कैसे कि यहाँ पे रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। तो tan 45 हो जाएगा हमारे पास 7 मीटर बाई a, ये हो गया tan 45 लिए, इसका वैल्यू 1 होता है, 7 बाई a हुआ, तो a का जो वैल्यू हुआ वो 7 मीटर हो गया। अब ये 7 मीटर हो गया तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। इसको हम निकालते हैं h को, ये हो गया बिल्डिंग और इधर हो गया हमारे पास पूरा टीवी टावर। अब हम लोग निकालते हैं, अगर tan 60 निकालते हैं, tan 60 तो ये हो जाएगा हमारे पास h बाई a। tan 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3, h का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, a का वैल्यू हम लोग को पता है, तो h जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7√3 मीटर। अब हाइट ऑफ टावर जो होगा, टीवी टावर जो होगा वो 7 प्लस h हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हाइट ऑफ टीवी टावर, ये हो गया हमारे पास 7 प्लस 7√3 मीटर। इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 7 इंटू 1 प्लस √3 मीटर। ये इसका हाइट आ गया, हाइट ऑफ टीवी टावर आ गया। आगे चलते हैं, अब हम लोग देख लीजिए ध्यान से, अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर इसको पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन है। तो 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस का हाइट दिया हुआ है 75 मीटर, ये है 75 मीटर।
एक ही लाइन में दो शिप है, एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है, दूसरे का 45 डिग्री है। तो एक हो गया हमारे पास, जो दूर होगा उसका कम होगा, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका हो गया 30 डिग्री, और दूसरा जो शिप है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 45 डिग्री। ए बी सी और डी हम लोग को निकालना है सी डी। ये 75 मीटर है, ये 45 डिग्री हुआ। हॉरिजॉन्टल प्लेन अभी बोले थे हम कि दोनों आपस में पैरेलल होता है, तो ये 45 हुआ तो ये 45 डिग्री हो गया, और ये 30 हुआ तो ये 30 डिग्री हो गया। तो पहले हम लोग चलते हैं, अगर हम लोग बी डी माइनस सी डी कर दें, हम लोग एक चीज़ ध्यान में रखना है कि बी डी माइनस बी सी इज इक्वल टू सी डी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन शिप्स हो जाएगा, ये शिप हो गया 1, ये हो गया शिप 2। हम लोग को इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना है। तो पहले हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, tan 45 करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, tan 45 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए बी बाई बी सी। ये होगा 1 इज इक्वल टू, ए बी है 75 मीटर और बी सी हम लोग को पता नहीं है, तो बी सी लिख लिए। बी सी का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 75 मीटर। फिर बड़े ट्रायंगल में चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पे हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ए बी है 75 मीटर और बी डी जो है वो हम लोग को पता नहीं है, बी डी ले लेते हैं, बी डी को बी डी ही रखते हैं। तो बी डी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 75√3 मीटर। अब डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स होगा तो बी डी माइनस बी सी, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ये हो जाएगा हमारे पास 75√3 माइनस 75, मतलब हो गया 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। इसको चाहें तो हम लोग पॉइंट में चेंज कर सकते हैं, जैसे पॉइंट में चेंज करना हुआ तो आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 75 इंटू 0.732, ये हो जाएगा हमारे पास मीटर। इसे ध्यान रखिएगा, √3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.732। अब चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। अब देख लीजिए ध्यान से, दो शिप है, दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो हमारे पास हमेशा क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उससे एंगल डिसाइड होगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन, तो 14 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground। एक लड़की है जो 1.2 मीटर टॉल है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों का, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है दोनों का चेंज हो रहा है। कुछ दूर बैलून चल रहा है, जैसे मान लीजिए ये हुआ हमारे पास, यहाँ पे बैलून का हाइट दे दिया है। एक बार बैलून अगर लड़की यहाँ से, लड़की है 1.2 मीटर, एक बैलून यहाँ पे है, एक समय देख रही है, तो यहाँ से जो देख रही है इसका हाइट है 88.2 मीटर, ये हो गया 88.2 मीटर। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इस लड़की का, जैसे एक बैलून यहाँ पे है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 60 डिग्री, और सेकंड पोजीशन पे जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। बैलून का हाइट वही सेम 88.2 मीटर है, इसका जो हाइट है वो है 1.2 मीटर और 1.2 मीटर। तो
तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो एक्चुअल हाइट होगा एंगल ऑफ एलिवेशन का वो हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2, ये हो जाएगा 87 मीटर। अब हम लोग को पता करना है कि बैलून का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो कवर किया, ये हम लोग को पता करना है। इसको हम लोग क्या करते हैं, x मान लेते हैं। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए ये हो गया A B C, इसको मान लिया हम लोग D E, तो हम लोग को निकालना है BE। तो BE का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास CE माइनस BC, CE माइनस BC। तो पहले अगर हम लोग tan 60 लेके चलते हैं, 87 मीटर है, जो इफेक्टिव हाइट है वो 87 मीटर है। तो पहले हम लोग लेके चलते हैं tan 60। तो tan 60 लिए, ये हो गया हमारे पास 87 मीटर बाई BC। tan 60 का वैल्यू हो गया √3, 87 बाई BC हुआ। तो BC का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 87 बाई √3। √3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 29√3 मीटर। सेकेंड हम लोग लेके चलते हैं, हम लोग निकालना है CE। तो उसके लिए tan 30 लिए, tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 87 बाई CE। tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई √3, ये हो जाएगा 87 बाई CE। तो CE का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 87√3 मीटर। अब डिस्टेंस जो बैलून कवर किया है इतना देर में, 30 डिग्री से 60 से 30 होने में, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उससे आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून। ये हो जाएगा हमारे पास 87√3 माइनस 29√3, मतलब 58√3 मीटर हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस टाइम। अब हम लोग चलते हैं, ये हो गया हमारा 14 नंबर। अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर पे। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing on the top of a tower observes a car at an angle of depression 30 degree approaching the foot of the tower with a uniform speed. तो ये हो गया यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है जो एंगल ऑफ, अच्छा मान लीजिए एक टावर है, एक आदमी टावर के ऊपर खड़ा है यहाँ पे, वो एक कार को देख रहा है। तो कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 30 डिग्री। सेकेंड फुट ऑफ द टावर 6 सेकेंड्स लेटर, मतलब 6 सेकेंड बाद उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो 6 सेकेंड बाद इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो हो जाता है 60 डिग्री। अब AB ये हो गया हमारे पास टावर हो गया, ये हुआ 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। 6 सेकेंड लगा है उसको 30 से 60 होने में। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ कार, ये हो गया x मीटर पर सेकेंड, तो हमारे पास डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा 6x। मतलब अगर C और D लेते हैं तो CD का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 6x मीटर। हम लोग को फाइंड करना है, इसको H मान लिए, इसको A मान लिए, C से B तक जाने में उसको कितना समय लगेगा। तो पहले हम लोग लेते हैं tan 60। tan 60 इज इक्वल टू H बाई A। अब tan 60 का वैल्यू होता है √3 H बाई A। तो H का जो वैल्यू हो गया वो हो गया A√3 मीटर। अगला tan 30 जब लिया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास tan 30 इज इक्वल टू H बाई A प्लस 6x। कैसे कि CD का जो वैल्यू है वो 6x है,
अब tan 30 हो गया 1/√3, तो h बाई a प्लस 6x। अब h का जो वैल्यू हो गया ये हो गया हमारे पास a प्लस 6x/√3। अब यहाँ पे भी सेम सिचुएशन आ गया, ये इक्वेशन 1 हो गया, इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन 2। तो भाइयों और बहनों, हम लोग लेके चलते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग 1 and 2 we get h इज इक्वल टू h होगा, तो a√3 इज इक्वल टू a प्लस 6x/√3। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3a इज इक्वल टू a प्लस 6x। अब 3a में से a घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 6x। a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3x। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड्स हो गया। अब टाइम हम लोग निकालते हैं, टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, द फुट ऑफ द टावर। तो ये होता है हमारे पास हमेशा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 3x/x करेंगे, ये आ जाएगा 3 सेकेंड्स। तो ये इसका आंसर हो गया। पहले हम लोग क्या किए, a का वैल्यू निकाले। ये हमारे पास यहाँ पे टॉप पे एक आदमी है जो एक ही कार को देख रहा है। 6 सेकेंड में कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जा रहा है। तो ये हो गया हमारे पास NCERT का जो हाइट एंड डिस्टेंस है वो कंप्लीट हो गया। NCERT का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर कंप्लीट हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस। तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कृपया शेयर एंड सब्सक्राइब। और वीडियो आएंगे। बाय नीलेश कुमार, धन्यवाद।